हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 11 तक जो क्वेश्चन है ना, कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। बाकी अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे होंगे तो उनका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए कि यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ना, वो कौन से मेथड से करने वाले हैं, कौन से कॉन्ग्रुएंट रूल से करने वाले हैं। ये सब मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था। साथ ही साथ जो मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको इसके नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर आपको इसके नोट्स अवेलेबल हैं। तो देखो 7th वाले में हमसे क्या बोला जा रहा है कि प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल। यानी कि हमारे पास जो एक ट्रायंगल बनेगा जिसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। कौन से ट्रायंगल को इक्विलैटरल बोलते हैं? जिसके तीनों साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो उसके जो मीडियंस होते हैं ना, वो भी आपस में इक्वल होंगे, ऐसा अपने को प्रूव करना है। तो मीडियन मतलब समझते हो क्या होता है? चलो मैं कॉपी में डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल बना लिया है, इसका नाम कुछ दे देते हैं, जैसे कि मान लो ABC हमने इस ट्रायंगल का नाम दे दिया। और ये जो ट्रायंगल ये क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेट ABC इज अ या फिर इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो अब इक्विलैटरल ट्रायंगल मीडियन का मतलब होता है कि जो इसके साइड्स है ना, उसके बीचों बीच का पॉइंट। जैसे कि मान लो ये हमारा AC साइड है, फिर इधर से लेते हैं, ये जो हमारा BC साइड है, इसके बीच में ये मेरा एक पॉइंट आ रहा है। अब ये लाइन में एक बनाता हूँ सीधा एकदम, जो इस बीचों बीच पॉइंट को जा करके टच करेगा। तो ये जो हमने लाइन बनाया है ना, ये क्या करेगा? इस ट्रायंगल को दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर देगा। इधर का जो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है और इधर का जो ट्रायंगल है ना, वो दोनों आपस में इक्वल हो गए। इसीलिए इस वाली लाइन को क्या कहा जाता है? मीडियन कहा जाता है। अब इसका कुछ नाम रखना पड़ेगा, तो इसका नाम मैं D दे देता हूँ ताकि इसका नाम AD हो जाए। उसी तरीके से अगर मैं इधर से लाइन बनाता हूँ, यहाँ से मान लो B से ऐसे सीधा एक लाइन बनाता हूँ जो इधर बीचों बीच में आकर के यहाँ पर कट करे, और इसका नाम मान लो मैं इसे E दे देता हूँ। तो ये जो BE जो मैंने लाइन बनाया है, ये इधर एक ट्रायंगल जो बन रहा है ना BCE नाम का, और BAE, ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी कि BE भी क्या है? एक मीडियन है। उसी तरीके से C से भी एक पॉइंट बना सकता हूँ मैं। एक सेकंड, यहाँ पे बीचों बीच में बना लेते हैं पहले। और ये यहाँ पर एक्चुअल में ना ये कट होना चाहिए था। ये लो मैंने जो है ना E को थोड़ा सा ऊपर बना दिया। जब आप लोग एकदम अच्छे से बनाओगे तो इसको मैंने सेंटर से बनाया, इसको मैंने सेंटर से बनाया, इसको थोड़ा सा ऊपर बना दिया, इसीलिए यहाँ पर कट नहीं हो रहा है। नहीं तो ये यहाँ से एकदम कट होते हुए जाता। कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास इसका नाम पर F रख देते हैं। तो जो CF है वो भी क्या है? मीडियन है। और ये ऐसे मेरा AFC नाम का जो एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, और BFC जो नाम का जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये दोनों हमारे पार्ट में इस CF ने जो है ना दो पार्ट बना दिया है। तो हमने यहाँ पे नाम भी लिख देंगे कि हमारे पास जो AD है, AD, उसके बाद BE एंड CF आर मीडियंस। हमको क्या करना है कि यही जो मीडियंस हैं इनको आपस में इक्वल प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? हम लोग इनको ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके प्रूव करेंगे। जैसे कि मान लो मैं ये वाला जो BE है और ये जो हमारा CF है, ये दोनों लाइन को पहले मैं आपस में इक्वल प्रूव करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा? मैं ट्रायंगल का यूज़ करूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ले सकता हूँ कि हमारे पास ये जो ट्रायंगल है BFC, ठीक है, ये वाला, और इधर से CEB, ये ट्रायंगल। तो आप लोग इसको ऐसे लिखो, इन ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल CE और B, ठीक है। समझ में आ गया ना कौन सा ट्रायंगल? BFC ये ट्रायंगल है और CEB ये ट्रायंगल है। इन दोनों को हम लोग आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए साइड एंगल साइड वाले रूल का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि आपकी इस एक्सरसाइज में वही दिया ही हुआ है और वही इसमें यहाँ पर अप्लाई होगा फटाफट। कैसे अप्लाई होगा वो देखो। हमारा जो ये BF जो साइड है इस वाले ट्रायंगल का, और इसका जो CE है वो आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि AB और AC तो आपस में इक्वल थे ना, और AB और AC अगर आपस में इक्वल हैं तो जो बीच वाले आधे आधे पार्ट होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। एक सेकेंड, तो मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे पास जो ये वाली साइड और ये साइड होगी आपस में इक्वल होगी। मोबाइल को हमने साइलेंट कर दिया ताकि कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह अब ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो BF है वो इक्वल है हमारे CE के। और ऐसा क्यों इक्वल हुआ? क्योंकि हमारे पास AB इज इक्वल टू AC। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये अपने को गिवन था, तो AB और AC इक्वल है, तो उसके जो आधे होंगे वो भी आपस में इक्वल ही होंगे। इज दैट क्लियर? अब हम लोग क्या ले सकते हैं भैया इसमें? तो हमारा जो यहाँ पर एंगल बन रहा है, एंगल नंबर B, और इस वाले ट्रायंगल का जो हमारा एंगल नंबर C बन रहा है, वो भी तो आपस में इक्वल होगा, क्योंकि इक्वलिटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। ये चीज़ हमने पिछले वाली वीडियो में आपको दिखाई थी प्रूव करके। तो हम लिखेंगे कि हमारा जो एंगल B है इसका, है ना, और इधर का हमारा एंगल C, वो भी क्या आपस में इक्वल है, क्योंकि हमारे पास ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के इक्वल्स हैं, है ना। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि हमारा एंगल्स, इस तरीके से लिख सकते हो आप शॉर्टकट में, एंगल्स ऑफ एन
इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, इसीलिए आपस में ये इक्वल है। उसके अलावा हमारे पास ये जो BC जो साइड है ये इधर से इस वाले ट्रायंगल के लिए भी आ रही है, BFC के लिए भी आ रही है और CEB के लिए भी आ रही है। तो ये जो ये साइड है ये दोनों के लिए आ रही है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि जो BC है वो दूसरे वाले के लिए भी इक्वल है, क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन साइड, कॉमन एंगल, कॉमन साइड, ये सब चीज़ें आपने पहले भी पढ़ रखी हैं, तो इसको आप लोग बस कॉमन साइड लिख दो। इज दैट क्लियर? तो हमारा साइड हो गया, एंगल हो गया, साइड हो गया। देखो ये साइड, ये एंगल, साइड, यानी कि साइड और एंगल इंक्लूडेड है ना, ये दोनों साइड के बीच में ही तो एंगल आ रहा है। तो इसलिए हमारा जो ट्रायंगल हमने लिया था BFC वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल CEB के। और दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी आपस में क्या, इक्वल हो जाएंगे। इसीलिए हमारा जो BE होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारे CF के, क्योंकि ये क्या है, हमारे करस्पॉन्डिंग पार्ट है जिसको हम लोग शॉर्टकट में CPCT बोलते हैं, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस तरीके से हमारे दो साइड्स आपस में इक्वल हो गए। कौन कौन से मीडियन इक्वल हो गए, BE और CF इक्वल हो गए। अब आप लोग आगे भी इसी तरीके से बना सकते हो डिटेल में, लेकिन ज़्यादा नहीं बनाना, एक बार इसे आपने इतना बना लिया। अब आप लोग क्या लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो कि सिमिलरली, उसी तरीके से सिमिलरली हम लोग को अब क्या करना है, ये वाला ट्रायंगल का यूज़ करना है ना, यानी कि ये वाले साइड को भी लेकर के आना है। तो आप फिर से किसी एक ट्रायंगल को पकड़ो, जिसमें से दो आपने पकड़ा हुआ था उसमें से कोई एक को ले लो, और ये जो BED जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है इसको पकड़ो। तो सिमिलरली आप लोग इसको ऐसे लिखोगे, इन ट्रायंगल BAD जो हमारा ट्रायंगल बना हुआ है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, लंबा वाला, यानी कि बड़ा, सब तो बराबर ही ट्रायंगल होंगे, बस BAD जो है सीधा सीधा आपको दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल। और उसके अलावा आप लोग ले सकते हो BCE को ले सकते हो, यहाँ पर BCE को ले लो, है ना, बाकी आप इसको भी ले सकते हो, जिसको चाहो उसको ले सकते हो। तो इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल BCE, तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर आपका जो AD होगा, है ना, इस वाले ट्रायंगल का AD जो होगा वो इक्वल हो जाएगा इधर वाले ट्रायंगल के BCE में। कौन सा हमारा आ रहा है, BC और E में हमारे पास नहीं, BCE नहीं ले सकते भैया, क्योंकि इसमें तो ये वाला साइड आ रहा है ना, ये साइड तो हमको तो मतलब ही नहीं है। तो हम लोग कौन सा ले सकते हैं, यहाँ पर BC में हम लोग इसको बीच में लेकर के आना है। तो हमने BAD लिया तो हमारे लास्ट में ये वाला आ रहा है। तो उसी तरीके से हम लोग BCE लेंगे तो ये वाला आ रहा है लास्ट में, ये नहीं ले सकते अपन। हम लोग इसको किस टाइप से नाम दे सकते हैं आसानी से, हम लोग BEC नाम दे सकते हैं क्या, नहीं BEC भी देंगे तो भी हमारे पास कंप्लीट, अच्छा ये दे सकते हैं CBE नाम दे सकते हैं। यहाँ से देखो CBE नाम देंगे तो BE जो है वो लास्ट में आएगा, जैसे AD हमारा लास्ट में आ रहा है वैसे ही BE लास्ट में आना चाहिए। मैंने आपको जो कि सिखाया भी है कि कॉन्ग्रुएंट वाले ट्रायंगल में नाम देने में थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर आपने इधर से उल्टा नाम दे दिया और इधर से उल्टा नाम दे दिया तो उसको टीचर के बार गलत कर देते हैं। तो हमारे देखो जैसे BAD हम लोग नाम दिए तो ये AD लास्ट में आया ना, वैसे आप इधर से CBE नाम दे दो ताकि BE जो है वो लास्ट में आ जाए। तो इसको आप लोग C, B और E नाम दे दो, ठीक है। तो इसमें हमारे पास AD और BE क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर हमने इक्वल प्रूफ किया है, सिमिलरली करके लिख दिया हमने, यानी कि जैसे इधर हमने काम किया वैसे ही काम करेंगे। तो यहाँ AD और BE भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अब देखो यहाँ BE और CF इक्वल था और ADE और BE भी इक्वल है, इसका मतलब कि BE, CF और AD तीनों आपस में इक्वल हैं। तो आप लोग लिखो, सो फाइनली हमारा ये प्रूफ होता है यहाँ पर कि हमारा जो BE है वो इक्वल है हमारे CF के और वो इक्वल फिर हमारे AD के, और यही अपने को प्रूव करना था। बस इस तरीके से आप प्रूफ लिख दो और आपका काम जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन 7 अच्छे समझ में आ गया होगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपको बस कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना रहता है और चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। सो देखो अगले क्वेश्चन से बोल रहे हैं कि जो एक फिगर बना हुआ है 12.35 साइड में बना हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा उसको बना करके भी। उसमें AB और AC आपस में इक्वल है, DB और DC इक्वल है। हमको ABD और ACD का रेशियो निकालना है। आइए मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। तो देखो इस तरीके से कुछ डायग्राम बना हुआ है हमारे पास पीछे वाले पेज में, जहाँ पर हमें बोला गया था कि हमारा जो AB है और AC है ये आपस में इक्वल है, DB है और जो DC है ये भी आपस में इक्वल है। आपको फाइंड करना है यहाँ पर से ABD ये वाला एंगल और ACD इस वाले एंगल का आपस में रेशियो। तो कैसे भी इसको हम लोग निकालेंगे इसका रेशियो, ये समझो। सबसे पहले तो हमारे पास AB और AC इक्वल है। यहाँ पर आप लिखो कि हमारा AB जो है वो इक्वल है AC के, इसलिए हमारा जो बड़ा वाला एंगल बनेगा यहाँ पर B में और यहाँ जो कंप्लीट एंगल बनेगा C में, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखो कि हमारा जो कंप्लीट एंगल बनना है जिसका नाम ABC हम लोग रखते हैं वो इक्वल हो जाएगा हमारे कंप्लीट एंगल ACB के। इतना समझ में आ गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आर इक्वल, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। चीज़ मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में भी सिखाया था कि जो हमारे इक्वल साइड्स होते हैं उसके अपोजिट में जो एंगल्स बनते हैं वो आपस में इक्वल बनते हैं। सिमिलरली हमारा जो DB है
वो क्या है, इक्वल है DC के। तो अगर मैं इस ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल को देखूँ तो इसके 2 साइड्स हमारे आपस में इक्वल हैं, तो ये जो छोटा एंगल बनेगा और यहाँ जो छोटा एंगल बनेगा वो भी आपस में इक्वल होगा, तो इसका नाम DBC रख देता हूँ मैं। तो इसीलिए हमारा एंगल जो DBC होगा वो इक्वल होगा हमारे एंगल DCB के, और इसमें भी सेम रीजन आपको लिखना है। अब हम लोग को निकालना ये वाला एंगल था यहाँ पर से, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से देखो ABC में से अगर मैं इस BC को माइनस करता हूँ तो मेरा ये वाला पार्ट निकल जाएगा, सॉरी मतलब ये एंगल को माइनस करता हूँ तो, और उसी तरीके से इस वाले कंप्लीट एंगल में से मैं ये नीचे वाला पार्ट को माइनस करता हूँ तो ये एंगल निकल जाएगा। तो मैं वही काम करूँगा, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा जो ABC है उसमें से अगर मैं माइनस करता हूँ हमारे DBC को, फिर आप लोग ऐसे लिख सकते हो, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो, और यहाँ पर लिख दो कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। हम लोग इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ ABC में से माइनस हो जाएगा हमारे पास D, B और C, ये वाला इक्वल के राइट वाले में हमारे पास ACB है, उसमें से ACB कहाँ से आ गया, हाँ ACB, ठीक है ACB है, उसमें से माइनस हो जाएगा हमारा ये वाला एंगल DCB। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा, ADB आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एंगल ADB, और इधर जब माइनस करूँगा तो मेरे पास ACB में से DCB माइनस करने पर आएगा एंगल AC, और नहीं सॉरी ये वाला छोटा वाला पार्ट आएगा, अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, ये AC और D आ जाएगा, ये वाला पार्ट, तो ACD ही नाम ठीक तो लिख रहा था। तो अब हमारे पास ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, इसलिए अगर हम लोग इसका रेशियो निकालें नाउ, है ना, अगर अपन ADB का मैं लिख रहा हूँ यार, मैं ध्यान कहीं और, रुको ना, कोई बाहर आया हुआ है, मैं जल्दी से उसको निपटा के आता हूँ काम, फिर यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ अच्छे से। अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालता हूँ तो चूंकि दोनों आपस में इक्वल हैं, यहाँ पर देखो ना दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 1 1 जा 1 आ जाएगा। जैसे हम जानते हैं ना कि ऊपर में 20 नीचे में 20 रहता है, तो 21 जा 20, 21 जा 20 होता है, वैसे ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो 1:1 आएगा, यानी कि जो रेशियो निकल करके आ रहा है इन दोनों का वो 1:1 निकल करके आ रहा है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बेसिक से ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगेगा तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा। चलो मैं थोड़ा सा जल्दी से काम निपटा के आ रहा हूँ, फिर आगे क्वेश्चन बनाएंगे ना, नहीं तो फिर फालतू मेरा दिमाग उधर ही लगा रहेगा। तो चलो सारे काम धंधे निपट गए हैं, अब हम आराम से हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। 9th वाले में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और करके, अगर एग्जाम में और करके क्वेश्चन आता है तब क्या करते हो, एक को बनाते हो दूसरे को छोड़ देते हो, चाहे इसको बनाओ चाहे उसको बनाओ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दोनों सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है। वैसे दोनों सिमिलरली आपको दिख रहे होंगे, पहले आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डिटरमाइन द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल्ड आइसोस्केल ट्रायंगल। यानी कि आपको क्या करना है, एक राइट एंगल वाला अगर हमारे पास आइसोस्केल ट्रायंगल है तो उसके जो हमारे 3 एंगल बनेंगे उन तीनों का मेजरमेंट पता करना है। और दूसरे वाले में हमसे बोल रहा है कि ABC एक राइट एंगल का ट्रायंगल है जिसमें एंगल A 90 डिग्री है, AB और AC आपस में इक्वल है, यानी देखो यहाँ पर भी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, नहीं राइट एंगल ही बन रहा है, और 2 साइड इक्वल है, यानी कि ये भी हमारा आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो हमको B और C फाइंड करना है, एंगल A दे दिया है, B और C फाइंड करना है, और यहाँ पर बोल रहा है तीनों एंगल फाइंड करो और एक राइट एंगल है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि यहाँ पर भी एक्चुअल में हमको एक एंगल दे दिया है, एंगल A मान लो यहाँ भी दे दिया, और यहाँ भी हमको एंगल B और C ही निकालना है। तो दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है, अगर इस टाइप से आएगा चाहे इस टाइप से, दोनों तरीके से किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो कैसे बनाना है आइए मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल का ट्रायंगल बनाया है, और ये आइसोस्केल ट्रायंगल भी है क्योंकि इसके ये वाले और ये साइड जो है ना आपस में इक्वल है। ओके, अगर आपको एग्जाम में पहला वाला क्वेश्चन आता है जहाँ पर हम लोग को ये सब नहीं बताया हो कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप लोग बस एक लाइन और इसमें लिख दीजिएगा कि लेट ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारे पास राइट एंगल्ड और फिर आइसोस्केल ट्रायंगल है। ठीक है, आइसोस्केल ट्रायंगल। इस तरीके से आप लोग कब लिखिएगा, जब ऊपर वाला क्वेश्चन है जहाँ पर आपको ट्रायंगल का नाम ABC वगैरह ना बताया हो, और नीचे वाला जो क्वेश्चन है जहाँ पर हमको बताया ही गया कि ABC का राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें फिर आपको लेट वगैरह कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट सॉल्व करना है कि हमारा A जो है 90 डिग्री का है, AB और AC आपस में इक्वल है। तो अगर AB और AC इक्वल है इसका मतलब ये साइड सॉरी ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसके अपोजिट में AB के अपोजिट में एंगल C है और AC के अपोजिट में एंगल B है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर हमारे साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट में जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब आप लिख देना कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, हमारे इक्वल साइड्स के अपोजिट के एंगल्स हैं, इसीलिए ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, यानी कि B और C हमारे इक्वल हो गए। तो हम यहाँ पर लेट करके लिखते हैं कि मान लेते हैं, फिर लेट मत करो, चलो डायरेक्ट बना देते हैं, नहीं तो आप लोग इसको ऐसे ही बना सकते हो। मान लेते हैं कि B और C जो होंगे वो x डिग्री के होंगे, तो वहाँ से x का वैल्यू निकाल लेना, लेकिन वैसे नहीं भी करोगे तो डायरेक्ट आप लोग ऐसे कर सकते हो कि नाउ अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस ट्रायंगल में हम लोग तीनों एंगल को सम करने वाले हैं, एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C। तो तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी आपने पढ़ाई है।
किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं उस रूल को। तो अब यहाँ पर हमारे पास एंगल ए तो 90 डिग्री दिया हुआ है। आप क्या करो, बी और सी के बदले में किसी एक का नाम चेंज कर दो। जैसे बी को तो मैं मान लो बी ही रहने देता हूँ, सी के बदले में भी मैं एंगल बी लिख देता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं बी और सी आपस में इक्वल है। तो बस यहाँ पर लिखा जा सकता है सी के बदले में बी, इक्वल को साइड में 180 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 2 एंगल बी आ जाएगा और 90 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 180 माइनस में 90 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 एंगल बी जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। 180 में से 90 माइनस हो तो 90 आ गया। तो एंगल बी निकालने के लिए 2 को भी ट्रांसफर कर देंगे तो 90 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 45 होता है। तो एंगल बी जो है यहाँ से 45 डिग्री का निकल गया। तो एंगल बी और सी क्या थे, आपस में इक्वल थे, इसलिए हमारा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा, जो कि दोनों हमारे पास 45 डिग्री के होंगे। बाकी अगर आप लोग एक्स मान लेते ना इसको, तो यहाँ पर बी और सी के बदले में आप लोग एक्स प्लस एक्स लिखते तो भी आपका एक्स इक्वल टू 45 ही आता। लेकिन ऐसे ही बनाओगे तो ज़्यादा बेटर, मैं इसी तरीके ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। यहाँ पर जरूरत पड़ता है एक्स का, वहीं पर हम लोग उसका यूज़ करेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो ये 9th वाला कंप्लीट हो गया। चलिए 10th क्वेश्चन बनाते हैं। सो 10th वाले क्वेश्चन बोल रहा है कि जो यहाँ पर फिगर बना हुआ है 12.36, इसमें पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है। ये देखो पी क्यू आर एस जो है ना वो एक स्क्वायर है। साथ ही साथ हमसे बोल रहा है कि एंड एस आर टी ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस पी क्यू आर एस के ऊपर में एक ट्रायंगल है एस आर टी, और ये जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल है, तीनों साइड्स इसके इक्वल है। हमको ये प्रूव करना है कि जो पी टी है ये इक्वल है क्यू टी के। तो पी टी कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, और जो क्यू टी है वो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। तो ये दोनों जो साइड्स हैं आपस में इक्वल हमको प्रूव करना है। साथ ही हमसे बोल रहा है कि एंगल टी क्यू आर जो है उसको 15 डिग्री लेकर के आना है। तो टी क्यू आर कौन सा भैया, टी क्यू आर एकदम छोटा सा यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना ये वाला, इसको ही अपने को 15 डिग्री लेकर के आना है। चलिए कैसे लाएंगे हम लोग समझते हैं कॉपी में। तो देखो सबसे पहले हम लोग को क्या प्रूव करना है कि ये जो पी टी है और ये जो क्यू टी है ये आपस में इक्वल है। तो इसको अगर आपस में मुझे इक्वल प्रूव करना हो तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये पी एस टी और क्यू आर टी, ये दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दूंगा। ये जो पतले पतले से लंबे लंबे ट्रायंगल हैं, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इसके पी टी और इसके क्यू टी, वो दोनों आपस में ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो अब कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूव करना है, बहुत ही सिंपल है। हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पर का जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, और यहाँ पर का जो एंगल है वो 60 डिग्री का होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो स्क्वायर होता है उसके चारों जो एंगल होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। उसी तरीके से जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके सभी जो एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तो सिमिलरली इधर भी तो होगा ना, ये भी 90 और 60 डिग्री का होगा। तो ये जो एंगल्स हैं वो आपस में ऑटोमेटिकली हमारे इक्वल हो जा रहे हैं। हमको बस साइड्स को आपस में इक्वल प्रूव करना रहेगा। फिर कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले तो अब मैं यहाँ पर आपको ओरली समझाया हूँ ना, उसको लिखना भी तो पड़ेगा। कैसे लिखेंगे हम, ऐसे लिखेंगे कि हमारा जो एंगल पी एस आर है, ये वाला एंगल पी एस आर वो है 90 डिग्री का। और क्यों 90 डिग्री का है, क्योंकि ये एंगल है एंगल ऑफ अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर का एंगल, और स्क्वायर का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। और ये जो एंगल है जिसका नाम है टी एस आर रख देता हूँ, ये ऊपर वाले एंगल का, तो एंगल टी एस आर इक्वल टू हमारा 60 डिग्री है। और क्यों 60 डिग्री है, क्योंकि ये एंगल है एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हमारे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल है, इसीलिए ये भी क्या होगा 60 डिग्री का होगा। अब हम लोग दोनों को ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम लोग अगर इस ट्रायंगल पूरा ट्रायंगल को यूज़ करना चाहें तो हमको कंप्लीट एंगल की जरूरत पड़ेगा ना, यहाँ से यहाँ तक का जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे कि अगर अपन ऐड करते हैं तो मतलब अगर मुझे इसका वैल्यू चाहिए, पी एस टी का वैल्यू चाहिए, एंगल पी एस टी इज इक्वल टू हो जाएगा इन दोनों का सम, यानी कि पी एस आर में अगर मैं प्लस करता हूँ एंगल टी एस आर को, तब मेरा पी एस टी निकलेगा, क्योंकि वो दोनों को मिला करके ही बन रहा है। तो यहाँ से हमारे पास पी एस टी निकालने के लिए 90 + 60 करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा हमारे पी एस टी का वैल्यू कितना निकल जाएगा, वो निकल जाएगा हमारे पास 150 डिग्री का। इतना समझ में आ गया, पी एस टी का वैल्यू निकल गया। उसी तरीके से आप लोग अब सिमिलरली करके लिखोगे, पूरा प्रूफ नहीं करोगे, जैसे इधर आपने कर लिया ना काम, उसी तरीके से सिमिलरली हमारा जो इधर वाला एंगल बनेगा ये वाला, जिसका नाम हम लोग क्यू आर टी रख सकते हैं, एंगल क्यू आर टी, ये भी हमारे पास कितने का होगा 150 डिग्री का होगा। ठीक है, सिमिलरली करके लिख लेना आपको, क्योंकि इतना ज़्यादा बार बार सॉल्व सेम टू सेम चीज़ों को नहीं करना चाहिए। अब हम लोग क्या बताएंगे, हम लोग अब कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में आ जाएंगे। हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल पी एस टी एंड क्यू आर टी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इन ट्रायंगल पी एस टी एंड ट्रायंगल क्यू आर टी। तो अब इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास तो दो एंगल जो है वापस में इक्वल हो ही गए, तो हम लिखेंगे कि एंगल जो पी एस टी है वो इक्वल है हमारे एंगल क्यू आर टी के, है ना। और क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों हमारे 150 डिग्री के हैं, तो ईच 150 डिग्री, ऐसे आप लोग लिख सकते हो। तो एक एंगल हो गया।
अब हम लोग साइड्स का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास इस वाले ट्रायंगल में PST में जो PS है और इस वाले ट्रायंगल में जो QR है, ठीक है, ये दोनों साइड्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों तो स्क्वायर है ना, ये कंप्लीट हमारे स्क्वायर की तो साइड और स्क्वायर के साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो इधर से हम लोग लिखेंगे कि इसका जो PS है वो उधर के QR के बराबर है, ठीक है। और क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों जो है साइड ऑफ स्क्वायर्स हैं, साइड ऑफ स्क्वायर, इसीलिए आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। और सिमिलरली हमारा जो इसका जो ये वाला साइड ST होगा और इसका जो ये वाला साइड RT होगा, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये ST और ये जो RT है ये इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो साइड है और इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर लिख दो आप लोग कि जो ST है वो इक्वल है हमारे RT के। क्यों, क्योंकि ये हमारे साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इस तरीके से हमारे पास अब क्या हो गया कि साइड एंगल साइड, इधर से साइड एंगल साइड से हमारा ये दोनों जो ट्रायंगल वापस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर लिखो, सो ट्रायंगल हमारा जो PST है वो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है हमारे ट्रायंगल QRT के। पिछले बार जब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था तो वहाँ पर हमने बताया नहीं था, यानी कि लिखा नहीं था कि कौन से रूल से हुआ है, लेकिन जब आप एग्जाम में बनाओगे ना तो ये जरूर बताना कि कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। तो साइड एंगल साइड वाले रूल से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। पिछला जो मैंने क्वेश्चन जहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था वहाँ पर भी आप लोग लिख लीजिए, अगर नोटबुक में या कहीं पर भी लिख रहे होगे तो उसमें भी उतार लेना। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसलिए हमारे पास जो PT होगा, है ना, ये वाला जो साइड लंबा वाला वो क्या होगा, इक्वल होगा। सॉरी, यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ इसको, PT इज इक्वल टू QT, जो हमको प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। और इक्वल क्यों होगा, क्योंकि हमारा ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा पहला जो क्वेश्चन था ना वो कंप्लीट हुआ है। अभी इसी में एक और क्वेश्चन है, चलिए हम लोग उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो सेकेंड वाले में हमको क्या करना है कि ये जो एंगल हमारा बन रहा है यहाँ पर छोटू सा, इस एंगल को 15 डिग्री का प्रूव करना है। ओके, तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे वो समझो फटाफट, एकदम सिंपल है, ये भी चिंता मत करो। हमारे पास क्या दिया हुआ है कि हमारा ये जो ट्रायंगल हमने बनाया है इसका ये जो एंगल हमने निकाला ये R वाला वो 150 डिग्री अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन के लिए निकाला था, तो ये तो 150 निकला ही हुआ है। हम लोग अगर इस एंगल को और इस एंगल को आपस में इक्वल प्रूव कर देना तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल पहले से ही है। क्यों इक्वल है वो समझो। हमारा देखो यहाँ से जो QR है और यहाँ से जो हमारे पास SR है ये क्या आपस में इक्वल है ना, QR इज इक्वल टू SR, क्योंकि ये स्क्वायर के साइड्स हैं, है ना, स्क्वायर या फिर अरे यार साइड ऑफ स्क्वायर से लिखना पड़ेगा, साइड ऑफ स्क्वायर है इसीलिए आपस में इक्वल है। ओके, और अगर अपन यहाँ से SR को देखें और यहाँ से हमारा RT को देखें या फिर TRRT जो बोलना चाहे बोल सकते हो, अगर SR और इधर से RT को देखा जाए तो ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल बना था और इक्विलेटरल ट्रायंगल था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो SR है वो इक्वल है हमारे RT के, क्योंकि ये जो है साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, इतना समझ में आ गया। तो इन दोनों में से देखो QR और SR इक्वल है और SR और RT इक्वल है, तो यहाँ से ये भी और ये भी दोनों जो चीज़ हैं SR की इक्वल हैं, यानी कि QR और RT भी आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर आप लिख लो कि इसलिए हमारा जो QR होगा वो इक्वल होगा RT के। QR कौन सा साइड है भैया, तो QR ये वाला साइड है और RT कौन वाला साइड है भैया, तो RT ये वाला साइड है। तो अब अगर अपन इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें जिसका नाम हम लोग QRT रखे थे पिछले वाले क्वेश्चन में, तो इन ट्रायंगल QRT के अंदर हमारे दो साइड्स आपस में इक्वल हैं। हमारा QR इक्वल है RT के, इसीलिए इसके जो दो अपोजिट के एंगल्स होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसलिए हमारे पास जो एंगल RQT है ना, और RQ इसका नाम TQR दिया होता है ना, इसका नाम TQR दिया तो मैं TQR ही लिखता हूँ, जो क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है उसी नाम से लिखते हैं। तो एंगल हमारा जो TQR है ये वाला एंगल और हमारे पास QTR जो है वो इक्वल होगा, एंगल QTR ये दोनों इक्वल हो गए। इस एंगल को और इस एंगल को हमने इक्वल लिख दिया क्योंकि हमारे जो साइड्स थे अपोजिट वाले इक्वल थे। आप लोग यहाँ पे लिख भी सकते हो कि ये जो है ना एंगल्स हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये इक्वल साइड्स के अपोजिट में एंगल्स हैं, इसीलिए ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर अगर इक्वल हो गए तो अब हम लोग क्या करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। अब लिखो आप लोग कि हम लोग का जो TQR है ये वाला एंगल, उसमें प्लस कर देंगे हम लोग एंगल QTR को और उसमें प्लस कर देंगे ये वाला जिसका नाम QRT हमने रखा था, एंगल QRT को। तो तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री निकल करके आएगा। अब ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं, तो मैं इन दोनों के बदले कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे कि मुझे निकालना क्या था, TQR निकालना था ना, तो मैं इसके बदले में TQR लिख देता हूँ क्योंकि QTR और TQR तो आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर आप लोग लिखो कि एंगल जो TQR है और इसमें भी हम लोग इसके बदले में भी TQR ही लिख देते हैं क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हमने पहले ही कर दिया है। प्लस में इसके बदले में लिख दो 150 डिग्री, इक्वल के उस साइड में 180 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 2 एंगल TQR इक्वल के उस साइड में 180 माइनस में 150, तो 2 TQR हमारे पास हो जाएगा यहाँ से कितना, 30 डिग्री का। तो हमारा 2 को ट्रांसफर करेंगे तो एंगल TQR जो है वो हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 2 और यहाँ से हमारे पास
पास एंगल TQR जो है वो निकल जाएगा 15 डिग्री का, और यही अपने को प्रूव करना था। तो इस तरीके से आप प्रूव कीजिएगा। आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए जो अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, उसको भी सॉल्व करते हैं, फिर हमारा ये जो चैप्टर पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये वाला एक्सरसाइज। तो देखो 11th वाले हमसे बोल रहे हैं कि जो यहाँ पर फिगर 12.37 है उसमें AB एक लाइन सेगमेंट है। देखो यहाँ पर AB, अब हमसे बोल रहा है कि P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ AB। P और Q जो है इस AB के अपोजिट साइड में पॉइंट्स हैं, और पॉइंट्स ऑन कहाँ गया, हाँ AB, सच दैट, और ये पॉइंट इस तरीके से हैं कि ईच ऑफ देम इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B, और इस तरीके से हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं वो इक्वी डिस्टेंस यानी कि बराबर दूरी पर है पॉइंट A और B के। सो दैट द लाइन PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। हमको ये प्रूव करना है, ये शो करना है कि ये जो PQ लाइन बना है ना, ये क्या है, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है वो समझो। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी कि ये जो PQ है एकदम सीधा 90 डिग्री बना रहा है, पहले तो ये प्रूफ करना है। और बाइसेक्टर का मतलब कि जो AB है ना उसको दो बराबर बराबर में डिवाइड कर रहा है, जैसे A से लेकर के C तक और B से लेकर के C तक जो दूरी होगी वो एकदम इक्वल होगी। तो 90 डिग्री भी प्रूफ करना है इस वाले लाइन को, यानी कि इस एंगल को कह सकते हो, और यहाँ से यहाँ तक जो अपने को क्या करना है, इसको इक्वल दूरी में प्रूफ करना है, यानी कि AC और CB जो हमारे पास वो इक्वल है, ये भी प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे आइए समझते हैं कॉपी में। तो देखो कोशिश करेंगे कि एकदम सिंपल से सिंपल तरीका का यूज़ किया जाए इनको यहाँ पर आपस में प्रूव करने के लिए। ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि ये जो AC है और ये जो BC है इसको आपस में इक्वल प्रूव करना है। उसके लिए आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर काम नहीं कर सकते, आप लोग क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल तक पहुँचना पड़ेगा, और इस ट्रायंगल में आप लोग ध्यान दोगे तो दो साइड्स ही हमारे पास केवल इक्वल हैं और कुछ भी अपने को पता नहीं है इसके बारे में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम लोग पहले ये एंगल और इस एंगल को आपस में ना इक्वल प्रूव करेंगे, ताकि हमारे पास दो चीज़ें इक्वल हो जाए, तो तीसरी चीज़ जो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। आपको मैं समझाता हूँ कैसे करना है। सबसे एकदम सिंपल ध्यान दो। सबसे पहले आप लोग स्टार्ट करो बड़े वाले ट्रायंगल से, जैसे कि हमारे पास APQ और BPQ जो दो ट्रायंगल हैं, आप लोग लिखो इस तरीके से कि इन ट्रायंगल APQ एंड जो दूसरा ट्रायंगल हमारे पास BPQ है, इन दोनों में क्या क्या चीज़ें सिमिलर हैं। सबसे पहले तो AP और इसका जो BP है वो आपस में सिंबल इक्वल है ना। AP इज इक्वल टू BP अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ था। उसके बाद इसका जो AQ है और इसका जो BQ है वो इक्वल है, तो यहाँ पर लिखो आप लोग AQ इज इक्वल टू BQ, और ये सब चीज़ें क्या है, गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इसको भी गिवन लिखोगे और इसको भी गिवन लिखोगे। हमारे पास इस वाले ट्रायंगल का जिसका नाम हमने AP और Q रखा है, A वाला, और BPQ रखा है, इसमें जो PQ है ना दोनों में कॉमन साइड आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिखो कि जो PQ है वो इधर भी हमारे पास PQ है, यानी कि इसको हम लोग कॉमन साइड बोलते हैं, ठीक है, कॉमन साइड। तो इसलिए हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे ना साइड साइड और साइड वाले रूल से कॉन्ग्रुएंट होगा। वैसे तो अभी तक आपने साइड 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 वाला रूल इस वाले एक्सरसाइज में नहीं पढ़ा था, लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, उसका जरूरत पड़ा है तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। हम लोग लिखेंगे इसलिए हमारा जो ट्रायंगल है APQ वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल BPQ के। अच्छा एक चीज़ आप लोग को मैं और बताना चाहूँगा, जैसे मान लो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आया है, ठीक है, चाहे वो किसी भी एक्सरसाइज से हो, लेकिन वो जिस भी कॉन्ग्रुएंट रूल से आपको आसान लग रहा होगा ना, आपको वही रूल से बनाना है। जैसे मान लो 12.1 का क्वेश्चन आया है जहाँ पर आप लोग SAS वाला रूल पढ़ रहे हो सकता है 12.3 से क्वेश्चन आए जहाँ पर SSS वाला रूल आप पढ़ो, तो जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर जो क्वेश्चन उसको SAS रूल से ही बनाओ, जहाँ जो भी ईजी लग रहा है जो भी रूल ना आप उस रूल का यूज़ कर सकते हो। एग्जाम में ये नहीं रहेगा कि आप 12.1 वाले ही रूल से बनाओ, ऐसा कुछ नहीं रहता है। आपको जो भी कॉन्ग्रुएंट रूल इजी लगे वो लगा दीजिएगा। जैसे अभी तक हमने SAS ही पढ़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पर मैं जो रूल लगा रहा हूँ वो कौन सा लगा रहा हूँ, साइड साइड और साइड वाले रूल लगा रहा हूँ। तीनों साइड जब इक्वल होते हैं तब हमारे पास क्या होता है, जो भी ट्रायंगल होते हैं ना वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, यानी कि ये जो हमारा APQ जो एंगल बन रहा है और इसका BPQ जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख दो, इसलिए APQ जो होगा वो इक्वल होगा हमारे एंगल BPQ के। क्यों इक्वल हो रहा है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट है, केवल साइड्स ही नहीं जो एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं दो ट्रायंगल के, जब वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है। तो इसको आप लोग CPCT लिख लीजिए, ठीक है। अब दो हम लोग को ये हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में। ये जो हमारे पास APC और BPC ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, नाउ इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल BPC, तो इन दोनों में क्या क्या चीज़ें आपको सिमिलर मिल रही है वो देखो। सबसे पहले तो AB और ये BP जो है आपस में इक्वल है, यहाँ पर लिखो AP इज इक्वल टू BP, ये अपने को गिवन था क्वेश्चन में ही। उसके अलावा हमने ये जो बीच में जो एंगल बन रहा है उसको अभी भी इक्वल प्रूफ किया है, तो यहाँ पर लिख दो एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल BPQ।
और ये कैसे पता चला, तो ये हमने अभी प्रूव किया है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रूव्ड लिख सकते हो आप लोग शॉर्टकट में। और जो यहाँ पर AC जो साइड आ रहा है ये इस वाले ट्रायंगल के लिए भी आ रहा है और इधर वाले ट्रायंगल के लिए भी आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिखो कि हमारा जो साइड PC है, ठीक है, ये दोनों वाले के लिए इक्वल है। तो PC इज इक्वल टू PC, क्योंकि ये हमारा कॉमन साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग बस कॉमन लिख दो। तो यहाँ पर साइड एंगल साइड वाले रूल से ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसलिए आप लोग लिखो हमारा जो ट्रायंगल APC है वो भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है हमारे ट्रायंगल BPC के। और कौन से रूल से हुआ, तो इस बार हमारा साइड एंगल साइड वाला जो रूल है उससे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो रहा है। ओके, अब हमने इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ इसलिए किया है क्योंकि अब यहाँ से हमारे पास ये क्लियर हो गया कि अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब AC और इधर से इसका जो BC होगा ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये और ये पार्ट जो है इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के ही तो पार्ट है ना। तो इसलिए आप यहाँ पे लिखो कि AC इज इक्वल टू BC, और इसको आप लोग ऐसे बक्से में भी क्लोज कर दो ताकि टीचर को अलग से दिख जाए। क्यों यहाँ पर AC और BC इक्वल हुआ, क्योंकि ये CPCT से है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब हमको क्या करना है कि हमने ये जो लाइन है ना, इसको हमने ये तो बता दिया कि जो C में आ रहा है तो AC और BC आपस में इक्वल हो गया, यानी कि बाइसेक्टर तो बन गया। ये जो PQ है वो बाइसेक्टर हमारा कहलाएगा अब, क्योंकि AC और BC इक्वल है। लेकिन अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ करना है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, चाहे इधर वाला लो चाहे इधर वाला लो, उसको 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा। तो वो भी बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, इसका ये वाला एंगल और इसका ये एंगल, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे ऑल्सो हमारे पास जो एंगल ACP बन रहा है, ये ACP मैंने इस वाले एंगल का नाम रखा है और इसका BCP रख देता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल BCP। और क्यों हो रहे हैं, तो ये भी हमारे पास CPCT से हो रहे हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल यानी कि हमारे पास कोई भी एक एंगल का यूज़ करके इसको यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है ना कि हमारा ये दोनों जो एंगल बने हुए हैं क्या बने हुए हैं, सीधी लाइन पे बने हुए हैं। तो किसी भी एक एंगल का यूज़ कर लो आप लोग लिखो कि हमारा जो एंगल ACP है उसमें अगर हम लोग एंगल BCP को प्लस करेंगे तो दोनों का जो सम होगा वो क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा, क्योंकि आपस में ये क्या है, लीनियर पेयर है। यहाँ पर आप लोग लिख दो लीनियर पेयर थी, इसलिए दोनों का सम 180 डिग्री होगा। अब किसी भी एक का यूज़ कर लो, जैसे मान लो BCP के बदले में ACP लिख देता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ACP प्लस में एंगल ACP इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास 2 एंगल ACP हो जाएगा इक्वल को साइड में 180, 2 को ट्रांसफर कर दो तो एंगल ACP जो है वो यहाँ से हो जाएगा 180 डिवाइड बाई में 2। सो हमारा एंगल ACP जो है यहाँ से ये 90 डिग्री निकल करके आ गया। तो हमने एंगल को भी 90 डिग्री बना दिया और साइड से हमने बता ही दिया था। तो अब यहाँ पर लिख दो कि सो हमारा जो PQ है ये प्रूव होता है कि PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। बस यही अपने को प्रूव करना था ना। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 11, सो दैट द लाइन PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। हाँ वही प्रूव करना था, बस यहाँ पर प्रूव हो गया। इसको आप लोग ऐसे हेंस प्रूव लिख सकते हो और आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था ये वाला भी, बस कंटिन्यू आप सॉल्व कीजिए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में एकदम अच्छे से छप जाएगा। अब हम लोग मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे के क्वेश्चन से अगले एक्सरसाइज के उनको भी हम लोग इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसके नोट्स वगैरह के लिए हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैंने बहुत सारे लिंक्स दे दिए हैं, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।